हेलो गाइस, तो मैं चैप्टर नंबर 185 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पंच मैन का। तो उसमें हम फ्लैश को देखते हैं। फ्लैश एक मॉन्स्टर के साथ खड़ा होता है और उसे नॉक कर रखा होता है और वो पूछ रहा होता है बेसिकली कि तुमने इसे कहीं देखा है। बेसिकली वो मानक का वो दिखाता है, बट वो पीछे से अटैक करता है वो मॉन्स्टर। बट क्या करता है, फ्लैश उसे काट के रख देता है। ये बताता है मानक को, ही मतलब उनमें से कुछ बंदों में से था जिसने गॉड के साथ कांटेक्ट किया था, जिसे पता है गॉड के बारे। और वो ये भी सोच रहा होता है कार यार उसे किसी और हीरो ने ना पकड़ लिया हो, नहीं तो कांड हो जाएगा। तो सोचता है शायद साइतामा को कुछ पता होगा इस बारे में, और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाता है। फिर हम आते हैं वहाँ पे टैंक टॉप्स की मीटिंग चल रही होती है 37th, और जिसका टॉपिक होता है इलास्टिसिटी। वो बोलता है टैंक टॉप कि यार बंदे कम क्यों लग रहे हैं। फिर वो बताते हैं यार कई सारे जो बंदे हमारे वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कितना ज़्यादा भयानक है। कि टैंक टॉप बोलता है सब कुछ ठीक है, कि चिंता मत करो, हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें छोड़ो, पर जो हमारे साथ खड़े हैं उनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। टैंक टॉक मास्टर कुछ नए हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करता है बेसिकली, जो वहाँ ज्वाइन होने आए होते हैं, और उनके नाम कुछ ऐसे होते हैं। वो अपनी ड्रेस उतार देते हैं और फिर उनके जो टैंक टॉप्स होते हैं और वो टैंक टॉप मास्टर की भी जो लड़ाई के दौरान उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया होता है, वो देख के वो उसे ज्वाइन करना चाहते हैं उसके क्रू को। और फिर उसके बाद हम फीनिक्स मैन को देखते हैं, वो वहाँ पे क्रॉस करा रहा होता है बच्चों को रोड। और फिर वहाँ पर क्या होता है, चाइल्ड एम्परर उसके साथ, फिर वो चाइल्ड एम्परर के साथ कैफ़े में जाता है। फिर जो फीनिक्स मैन होता है वो खुद ही एक्सप्लेन करने लग जाता है कुछ, कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेट में आ गया था क्योंकि तुमने मेरी जो धुलाई की थी उस कारण। पर अब तुम मेरे ख्याल से तुम ये सोच रहे हो, अगर मैं ऐसे ही धीरे धीरे मेरी पावर अपने आप गेन होती रही तो मैं फिर से फीनिक्स मैन बन जाऊँगा। कि देन उसके नीचे चाइल्ड एम्पलर ने बंदूक रखी हुई होती है और वो बोल रहा होता है, फिर वो बोलता है कि मेरे पास वैसे भी कोई पावर नहीं है अभी, और मैं बस इस सोसाइटी में किसी तरह घुल मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर कई सारे बच्चे वहाँ से देखते हैं और उसे चिकन गाय बोलते हैं, और वो बहुत खुश हो जाता है। और फिर वो ये भी बोलता है कि अभी मैं इस काम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कि वो पूछता है तुम मेरे से क्या चाहते हो। फिर वो बोलता है जो तुमने बोला था ना, हीरो एसोसिएशन की एक बहुत ही ज़्यादा डार्क साइड है। फिर वो बोलता है चाइल्ड एम्परर कि तुमने बिल्कुल सही बोला था। कि और फिर हम कुछ ऐसा पेज देखते हैं, जितने भी हीरोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ईविल हैं। कि फिर हम वहाँ पे डार्क शाइन को देखते हैं अब। फिर वो बोलता है यार ये तो अच्छा नहीं था। और फिर उसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है और वो बोलता है मैं जितना भी ट्रेन करता हूँ मेरे अंदर से डर नहीं जाता है कि अगली लड़ाई का। हम देखते हैं उसके कुछ नए निशान पड़े हुए होते हैं उसके फ्रंट एरिया में। और बेसिकली उसे फिजिकली और जो मेंटल डैमेज हुआ होता है गारो के साथ जब वो लड़ रहा होता है। और अब वो ये हीरो वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहता है। और उसी टाइम फिर कोई दरवाजे से देख रही होती है जिसका नाम म्यूजिकी होता है, और वो सॉरी फील कर रही होती है उसके लिए। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स आ रखे होते हैं। देन वो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो दोबारा से अर्थ को क्या करना चाहते हैं, फिर से हरी भरी करना चाहते हैं। और उसके लिए वो क्या करते हैं, जितने भी इंसान हैं वो उस हरी भरी फसल की खाद बना देंगे। कि वो बेसिकली वो इंसानों को मार देंगे और उसकी खाद बन जाएगी और उससे फिर हरियाली आ जाएगी वहाँ पे। फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा डायनामाइट फेंकता है, उसका नाम होता है डायनामाइट मैन, जिसकी रैंक होती है 2-1। फिर ये सारे जितने भी लो क्लास के हीरोज़ होते हैं वो फाइट करने आ जाते हैं। बेसिकली वो फिर उनसे फाइट करने लगते हैं, बट बेसिकली वो नहीं कर रहा है, वो पिट जाते हैं। और फिर वहाँ तभी टैंक टॉप्स की एंट्री होती है। फिर वो सारे हीरोज़ को बचा लेते हैं। टैंक टॉप मास्टर कहता है हमारे पीछे आओ, ऐसे पीछे मत रह जाओ। और फिर अंदर को चले जाते हैं, और जाते जाते फिर उसका अटैक एक जगह रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं बहुत बड़ा मॉन्स्टर। फिर हमें पता चलता है वो फॉरेस्ट किंग है और वो डिज़ास्टर लेवल है बहुत बड़ा। फिर उसकी जो रूट्स होती है वो उन सबको पकड़ लेती है और बस वो मरने वाले होते हैं सारे। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें जितने भी बहुत सारे जितने मॉन्स्टर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर, वो ख़त्म हो जाते हैं। और वो होता है हमारा जेनोस डॉक्टर कुसीडियो को थैंक्स बोल रहा होता है कि बस क्या काम करा है, उन्होंने मेरी फायर पावर को और बढ़ा दिया है। और वो ड्रैगन लेवल तक के थ्रेट को ईजिली एलिमिनेट कर सकता है जेनोस। बेसिकली अब वो तैयार होता है एलिमिनेट करने को उस मॉन्स्टर को, और बेसिकली उसे फिनिश कर देता है। और फिर वो घर वापस आ जाता है। और उसके बाद साइतामा बोलता है क्या तुमने पार्ट चेंज करे जेनोस अपनी। फिर उसके बाद क्या होता है, जेनोस बोलता है जी सर। और फिर हम जाते हैं टैंक टॉप्स की तरफ, तो वो बोलते हैं वो पागल मशीन साला वो फिर से हमसे आगे निकल गया, तो इसलिए वो दोबारा से ट्रेन कर रहे होते हैं उस मशीन को, यानी कि जेनोस को बीट करने के लिए। और गाइस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड सी यू गाइस एंड लव यू ऑल।